आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड में। एक तरफ है डायरेक्ट कंट्रोल तो दूसरी तरफ है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आपके लिए कौन सा बेटर है। क्या आपके लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना अच्छा है या फिर म्यूचुअल फंड में। इस वीडियो में हम इन दोनों ऑप्शन को इन डेप्थ कवर करने वाले हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपके लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा या फिर म्यूचुअल फंड में। तो और फिर शुरू करें वीडियो। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जैसे स्टॉक है, जब आप किसी कंपनी के शेयर को डायरेक्टली खरीदते हो तो वो स्टॉक में आता है, लेकिन वहीं म्यूचुअल फंड में आप किसी कंपनी के शेयर को डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, बल्कि आप अपने पैसे को एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं। फिर वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने हिसाब से अलग अलग मल्टीपल कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप हैं और आपका एक कोई दोस्त है, मान के चलते हैं उसका नाम सचिन है। आपको स्टॉक के बारे में अच्छी नॉलेज है, आप कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस भी अच्छे से कर लेते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट भी पढ़ लेते हैं और कंपनी की ग्रोथ को भी एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन जो आपका दोस्त सचिन है उसे स्टॉक मार्केट के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस वो थोड़ा बहुत जानता है, बेसिक नॉलेज है उसके पास बस। आप और आपका दोस्त सचिन ये देखते हैं कि आजकल ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई छोटी सी छोटी चीज़ भी लेनी होती है तो यूपीआई से पे कर देते हैं। तो आप दोनों ये देखते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं इसके पीछे बैंक का हाथ जरूर है, यानी फ्यूचर में बैंकिंग सेक्टर की अच्छी ग्रोथ होने वाली है। क्योंकि आपको तो स्टॉक मार्केट में अच्छा नॉलेज है तो आप बैंकिंग सेक्टर की तमाम कंपनियों के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और अपने हिसाब से अपनी रिस्क मैनेजमेंट देख के कोई एक कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन जो आपका दोस्त सचिन है उसे इतना नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो क्या करेगा, बैंकिंग सेक्टर के किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा देगा, जहां पर एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो फंड मैनेजर होगा वो अपने हिसाब से अच्छी अच्छी बैंक्स में उसका पैसा इन्वेस्ट करेगा। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बीच कुछ की डिफरेंस होते हैं, जैसे है रिस्क और रिटर्न। स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न होता है, लेकिन उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। क्योंकि जब आप किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर उसका प्राइस नीचे आया तो आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट नीचे आ जाएगा। वहीं म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा किसी एक कंपनी में न लग के अलग अलग मल्टीपल कंपनियों में इन्वेस्ट हुआ है। तो अगर किसी एक कंपनी ने अच्छा परफॉर्म ना भी किया तो जो बाकी की कंपनियां होंगी वो उस लॉस को कवर कर लेंगी और आपको ओवरऑल लॉस में नहीं जाने देंगी। इसलिए म्यूचुअल फंड में स्टॉक के कंपैरिजन में रिस्क और रिटर्न दोनों ही कम है। सेकेंड की डिफरेंस है मैनेजमेंट। जब आप किसी अच्छे स्टॉक को खरीदते हैं तो उससे पहले और बाद में भी आपको एनालिसिस करना पड़ता रहेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा आपको खुद ही। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, आप एक बार अपने पैसे इन्वेस्ट कर देंगे या एसआईपी में हर महीने इन्वेस्ट करते जाएंगे तो वो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो फंड मैनेजर होगा सारी टेंशन उसकी हो जाएगी। अब वो खुद अपने हिसाब से रिसर्च करेगा और जो अच्छी कंपनी होगी जिसका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बढ़िया होगा वो उनमें पैसे लगाएगा, और जो कंपनियां अच्छी नहीं होंगी तो अगर उसका शेयर पहले से बाय भी किया है तो उसे सेल कर देगा। की डिफरेंस की बात है टैक्स एंड कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। अगर आप किसी स्टॉक को खरीद के एक साल के अंदर ही बेच देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा जो कि 15% होता है। वहीं अगर आप किसी शेयर को एक साल या एक साल से ज़्यादा तक के लिए होल्ड करते हो तो फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा जो कि 10% होता है। म्यूचुअल फंड में भी जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें सेम रूल लागू होता है, लेकिन जो डेट म्यूचुअल फंड होते हैं उनका टैक्स सिस्टम अलग होता है, उसमें 12% के हिसाब से टैक्स लगता है। एंड जो स्टॉक और म्यूचुअल फंड है इनका बाइंग और सेलिंग का जो ब्रोकरेज होता है वो लगभग सेम ही पड़ता है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड को बेचते हैं तो आपको एक एग्जिट लोड देना पड़ता है जो कि करीब 1% के करीब होता है। वैसे कहने को तो एक बहुत छोटा नंबर है, लेकिन अगर मान के चलें कि आप बहुत लॉन्ग टाइम तक 20, 30, 40 साल तक लगातार इन्वेस्ट करते रहेंगे तब जो आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा होगा, यानी 1 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा, तो जो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा वो बहुत दुखदाई होगा। अब अगर बात करें कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, कहीं पर जॉब करते हैं या अपनी लाइफ में ज़्यादा बिजी रहते हैं तो फिर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको पैसे लगाते रहना है, हर महीने एसआईपी करवाते रहना है। आपका जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का फंड मैनेजर होगा
वो खुद आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करेगा। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा टाइम दे सकते हैं, रोज का 1-2 घंटा टाइम ही दे सकते हैं, और आपको स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको स्टॉक मार्केट अच्छे से सीख के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो 1% एग्जिट लोड पड़ता है, ऐसा कुछ सिस्टम स्टॉक्स में नहीं है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या फिर स्टॉक्स में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक करो और नीचे कमेंट में बताओ कि अगली वीडियो कौन सी चाहिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।